चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। WHO का दावा, भारत से जल्द खत्म नहीं होगा कोरोना, लोगों को संक्रमण के साथ रहने की डालनी होगी आदत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शिक्षक दिवस से पहले राज्यों के सभी टीचर्स को वैक्सीन लगाने के दिए निर्देश। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सबसे पहले ईमान बेचा और अब देश की संपत्ति। अमेरिका को पछाड़ भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब, चीन है नंबर 1। केंद्र सरकार ने गन्ने पर FRP 5 रुपए बढ़ाया, 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। अफगानिस्तान मसले पर बोले CDS जनरल बिपिन रावत, कोई एक्टिविटी हुई तो उससे निपटा जाएगा। करीब 38 करोड़ वर्कर्स को मिलेगा 12 अंकों का यूनिक नंबर, होंगे कई फायदे। भारत ने अफगान नागरिकों के लिए ई वीजा किया अनिवार्य, सभी पिछले वीजा किए अमान्य। बिहार में अब सभी धार्मिक स्थल, पार्क, मॉल और दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी, कोरोना की रफ्तार थमने का दावा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 केस मिलने से मचा हड़कंप, अब तक 100 से ज्यादा मामले आए सामने। इमरान खान की पार्टी नेता का बड़ा दावा, कहा तालिबान हमें कश्मीर जीतकर देगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की खराब शुरुआत, टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन और सोनल बेन पहले दौर में हारे। गुजरात में 2 सितंबर से शुरू होंगे 6वीं से 8वीं कक्षा तक की स्कूल, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी कर रहे अफगानिस्तान के पूर्व IT मंत्री तालिबान के डर से छोड़ा था देश। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल, 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए केस, 648 लोगों की मौत। दुनिया में 60 साल बाद आएगी नई जानलेवा महामारी, कोरोना से भी खतरनाक। कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों ने mRNA तकनीक पर वैक्सीन किया तैयार, दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की मिली अनुमति। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का तालिबानियों पर फूटा गुस्सा, कहा तालिबान की खैर नहीं। 4 दिवसीय दौरे पर आज उत्तर प्रदेश जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राम मंदिर में करेंगे पूजा। अफगानिस्तान से भारत आए 16 लोग निकले कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ममता सरकार का सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन, फैसला आने तक नहीं होगी पेगासस मामले की जांच। फिर एक्शन में आए योगी आदित्यनाथ, अब मियानगंज का नाम बदलकर रखेंगे मायागंज। दिल्ली में जल्द खुलेंगे स्कूल, एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। नारायण राणे की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अब 17 सितंबर को होगी सुनवाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोरोना का साया, कार्यक्रम में हो सकता है बदलाव। भारी उछाल के बाद फिर सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जाने 10 ग्राम गोल्ड का भाव। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और मंत्री सिंहदेव का दिल्ली में डेरा, फिर होगी सोनिया गांधी समेत आला नेताओं के साथ बैठक। तालिबान के प्रति भारत सरकार का रुख हुआ नरम, बातचीत के दिए संकेत। उज्ज्वला 2.0 के तहत CM योगी देंगे 20 लाख गैस कनेक्शन। नारायण राणे को अभी भी राहत नहीं, अब नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस, बेटे नीतीश राणे के ट्वीट का करारा जवाब मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में मिले 22 नए कोरोना संक्रमित, अब सक्रिय केस 400 से कम। US कनाडा में बसने की चाह में भारत की फ्लाइट छोड़ रहे अफगानी हिंदू और सिख। आप भी ले रहे हैं PM किसान योजना का लाभ तो हो सकती है जेल, जानिए सरकार का नया नियम। बच्चा गोद लेने के नियमों में
सरकार ने जोड़ा नया प्रावधान, इस बात का हर हाल में करना होगा पालन। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तालिबान के प्रति भारत सरकार का रुख हुआ नरम, बातचीत के दिए संकेत। जी हाँ, भारत सरकार का रुख तालिबान के प्रति थोड़ा नरम होता दिख रहा है और तालिबान के साथ बातचीत के संकेत दिए हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार ने ये तय कर लिया है कि तालिबान से बातचीत की जाएगी। देश हित को ध्यान में रखते हुए जिस भी पक्ष से बातचीत करने की जरूरत है उससे संपर्क किया जाएगा। पहले भी सरकार ने तालिबान से संपर्क करने की बात को खारिज नहीं किया था। हालांकि ये संपर्क किस तरह का होगा ये भविष्य में तालिबान पर निर्भर करेगा कि वह भारत के प्रति क्या रुख रखता है और भारत के हितों की किस तरह से सुरक्षा करता है। वहीं तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार चलाने की कोशिशें तेज कर दी है। इसके लिए अलग अलग विभाग बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बच्चा गोद लेने के लिए नियमों में सरकार ने जोड़ा नया प्रावधान, इस बात का हर हाल में करना होगा पालन। जी हाँ, सरकार ने बच्चा गोद लेने के नियमों में नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत बच्चा गोद लेने के 2 साल के भीतर विदेश जाने के इच्छुक अभिभावकों को अपने आने जाने के संबंध में पूरी सूचना कम से कम 2 सप्ताह पहले भारतीय राजनयिक मिशन को उपलब्ध करानी होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय की गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अभिभावकों को यह सूचना लिखित में देनी होगी और साथ में अपना पूरा संपर्क विवरण भी देना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अभिभावक के साथ बच्चा जिस देश में जा रहा है वहाँ स्थिति भारतीय राजनयिक मिशन की जिम्मेदारी होगी कि वह दत्तक ग्रहण विनियमन नियम 2017 के तहत बच्चे के संबंध में सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। अमेरिका को पछाड़ भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब, चीन है नंबर 1। जी हाँ, अमेरिका को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। रियल एस्टेट सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड ने यह जानकारी दी है। मुख्य रूप से लागत के मोर्चे पर दक्षता की वजह से विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ा है। कुशमैन एंड वेकफील्ड ने बयान में कहा है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन पहले स्थान पर कायम है। यह सूचकांक यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा एशिया प्रशांत के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक या लाभ वाले गंतव्यों का आकलन करता है। बयान में कहा गया है कि सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्यों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को भी कर सकता है संक्रमित, WHO। जी हाँ, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, जिस कारण न्यूजीलैंड समेत कुछ देशों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में गंभीर प्रतिबंध जारी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से टीका लगाए लोगों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। CNBC की रिपोर्ट के अनुसार WHO के मुख्य वैज्ञानिक ने एक इंटरव्यू में कहा, इस वक्त हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता दुनिया भर में वैक्सीन की आपूर्ति होनी चाहिए ताकि मृत्यु दर कम की जा सके। ज्यादा इनकम वाले देशों में 50% से ज्यादा आबादी को पूरी तरह से टीका लगा दिया गया है। वहीं कुछ देशों में 2% से भी कम आबादी को टीका लगाया गया है। यही वह जगह है जहां वास्तव में जोखिम है, क्योंकि आने वाले महीनों में यदि वायरस इन देशों में बढ़ जाता है तो डेल्टा की तरह ही एक और वेरिएंट उत्पन्न हो सकता है। कोरोना की किस स्टेज में पहुंचा भारत, WHO ने किया साफ, कहा संक्रमण के साथ रहना सीख रही भारतीय आबादी। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 किसी प्रकार की स्थानिकता के स्टेज में प्रवेश कर रहा है, जहां वायरस का फैलाव निम्न या मध्यम स्तर का चल रहा है। दरअसल स्थानिक अवस्था तब होती है जब देश की आबादी वायरस के साथ रहना सीख जाती है। यह महामारी के फैलने के स्टेज से बहुत अलग है। यह वो स्टेज है जब वायरस आबादी पर हावी हो जाता है। कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर वैज्ञानिक ने कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि WHO का टेक्निकल ग्रुप कोवैक्सीन को उसके अधिकृत टीकों में से एक होने के लिए मंजूरी देने के लिए संतुष्ट होगा और यह सितंबर के मध्य तक हो सकता है। राहुल गांधी का
मोदी सरकार पर हमला, कहा सबसे पहले ईमान बेचा और अब देश की संपत्ति। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना को लेकर बुधवार को फिर मोदी सरकार पर कड़ा हमला किया और कहा कि राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की बात करने वाली इस सरकार ने अब अपना ईमान भी बेच दिया है। गांधी ने कहा कि यह सरकार अपना ईमान पहले ही बेच चुकी है और अब देश की संपत्ति को बेचने में जुट गई है। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर देश की संपत्ति में निजी क्षेत्र को हिस्सेदार बनाने को लेकर तीखा हमला किया और कहा कि यह सरकार 70 साल में अर्जित देश की संपत्ति को अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को बेचकर देश के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उछाल, 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा नए के 648 लोगों की मौत। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 37,593 नए कोरोना केस सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 अगस्त तक देश में 59,55,04,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 61,90,000 टीके लगाए गए। वहीं ICMR के अनुसार अब तक 51,11,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 17,92,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। बिहार में अब सभी धार्मिक स्थल, पार्क, मॉल और दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। कोरोना की रफ्तार थमने का दावा। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का दावा करते हुए नीतीश सरकार ने अब राज्य में सभी धार्मिक स्थल, पार्क, मॉल व दुकान समेत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार का दावा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा में कोरोना संक्रमण की स्थिति में हो रहे लगातार सुधार को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, पार्क को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। आप भी ले रहे हैं पीएम किसान योजना का लाभ तो हो सकती है जेल, जानिए सरकार का नया नियम। जी हां, किसान योजना के तहत हुए घपले को लेकर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार अब ऐसे लोगों की सख्ती से जांच कर रही है जो पात्र नहीं होने के बावजूद पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वे ये भूल गए हैं कि उनका नाम आधार से लिंक है एवं आधार को पैन से भी लिंक किया गया है। इस तरह उनकी आमदनी का पता लगाना सरकार के लिए आसान है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि को छोड़ कई जिलों में ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो अपात्र हुए भी पीएम किसान योजना का लाभ ले चुके हैं। अब इन सबके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा रहा है। भारी उछाल के बाद फिर सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जाने 10 ग्राम गोल्ड का भाव। जी हां, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने के दामों में तेजी आने के बाद आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। MCX पर सोना वायदा 0.55% नीचे 47,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की बात करें तो यह 0.7% गिरकर 63,051 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर से अब भी 8,840 रुपए नीचे है। वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर में तेजी आने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आई है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल के मुकाबले इस साल सोने के भाव में लगभग 10,000 रुपए की गिरावट आई है।